जरा सोचिए, एक दिन आपकी नौकरी चली जाती है। बहुत बुरा लगता है। कुछ महीने बाद एक और अच्छी नौकरी मिल जाती है, उससे भी ज्यादा अच्छी। आप खुश हो जाते हो। अब सोचिए, अगर आप उस पहले दिन इतने दुखी ना होते और इस दिन इतने खुश ना होते, बल्कि दोनों स्थितियों को एक जैसी शांति से देखते, तो क्या जिंदगी आसान ना होती? यही है भगवद गीता के अध्याय 2 की दूसरी बड़ी शिक्षा, जिसे कृष्ण कहते हैं समत्व। मतलब हर स्थिति में एक जैसा मन रखना। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, जीत और हार, यह सब आते हैं और जाते हैं। यह स्थायी नहीं होते। इसलिए इन्हें इतनी अहमियत देना कि वे तुम्हारी पूरी शांति चुरा लें, यह समझदारी नहीं है। अब यहां एक गलत फहमी साफ करना जरूरी है। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि भावनाएं महसूस मत करो। वे यह नहीं कह रहे कि दुख में रोना गलत है या खुशी में खुश होना गलत है। वे कह रहे हैं, इन भावनाओं में इतना मत डूबो कि वे तुम्हारे फैसलों, तुम्हारी स्पष्टता और तुम्हारी शांति को पूरी तरह नियंत्रित करने लगें। सोचिए, जब कोई बड़ा नुकसान होता है, हम सिर्फ दुखी नहीं होते। हम उस दुख में इतने डूब जाते हैं कि हमें कुछ और दिखता ही नहीं। और जब कोई बड़ी जीत होती है, हम इतने उत्साहित हो जाते हैं कि हमें लगता है यह खुशी हमेशा रहेगी। दोनों ही मामलों में हम वास्तविकता से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वास्तविकता यह है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव जारी रहेंगे। कोई एक पड़ाव स्थायी नहीं है। कृष्ण इस बात को युद्ध के संदर्भ में समझाते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, अपना कर्तव्य करो, अपना काम करो, लेकिन नतीजे की चिंता में मत डूबो। जीत मिलेगी तो भी ठीक, हार मिलेगी तो भी ठीक। अपना सर्वश्रेष्ठ दो और मन को स्थिर रखो। यह सुनने में आसान लगता है, कहना करना मुश्किल है। लेकिन इसका एक व्यावहारिक कारण है। जब हम सिर्फ नतीजे के बारे में सोचते हैं, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर मुझे यह नहीं मिला तो, तब हम अपने वर्तमान पल का ध्यान खोने लगते हैं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन भविष्य की चिंता में अटका होता है। लेकिन जब हम नतीजे को एक जैसी शांति से देखते हैं, चाहे कुछ भी हो, तब हमारा मन वर्तमान में रहता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। जरा अपनी खुद की जिंदगी में सोचिए, किसी परीक्षा या इंटरव्यू से पहले जब बहुत ज्यादा तनाव होता है, क्या प्रदर्शन बेहतर होता है या बदतर? ज्यादातर लोग कहेंगे बदतर, क्योंकि तनाव मन को वर्तमान से हटाकर भविष्य की चिंता में ले जाता है। यही वजह है कृष्ण कहते हैं, नतीजे का लगाव छोड़ो, अपना काम पूरी तरह करो और जो भी नतीजा आए उसे एक जैसी स्थिरता से स्वीकार करो। यह शिक्षा सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, यह हर चीज के लिए है। नौकरी के इंटरव्यू, रिश्ते, स्वास्थ्य की चुनौतियां, आर्थिक उतार चढ़ाव। जब हम सुख में ज्यादा उत्साहित नहीं होते और दुख में पूरी तरह टूटते नहीं, तब हमारी ऊर्जा स्थिर रहती है। हम बेहतर फैसले ले पाते हैं और सबसे जरूरी, हम अपनी आंतरिक शांति को सुरक्षित रख पाते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। यह समत्व, यह एक जैसा भाव कोई रातों रात आने वाला कौशल नहीं है। यह अभ्यास से आता है। हर बार जब कोई बड़ी भावना आए, चाहे खुशी हो या दुख, एक पल रुककर खुद से पूछना, क्या मैं इस भावना में इतना डूब रहा हूं कि मेरा वर्तमान पल खो रहा है? यही जागरूकता अध्याय 2 की यह शिक्षा हमें सिखाती है। कृष्ण का यह ज्ञान अर्जुन को इतना व्यावहारिक रास्ता देता है कि वह अपनी उलझन से बाहर निकलना शुरू करता है।
जंग लड़नी है या नहीं? इस सवाल से आगे बढ़कर अब वह सीख रहा है कि किसी भी स्थिति को कैसे संभाला जाए बिना उसमें पूरी तरह डूबे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 2 की शायद सबसे व्यावहारिक शिक्षा की, कर्मयोग। अपना काम बिना नतीजे की चिंता किए कैसे किया जाए। यह शिक्षा आपको बताएगी कि काम और मानसिक शांति दोनों साथ में कैसे संभव हैं।